नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं राज कपूर किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पे अभी किसान कार्यशाला की कारवां बढ़ती हुई जो है महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पे अलग अलग किसानों से मुलाकात करके केले में क्या अच्छा कर सकते हैं या अन्य फसलों में भी क्या अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं और किसान को अपडेट कर रहे हैं। कोई भी किसान जो है क्या खेती कर रहा है, किस तरह से करना है, उसके बारे में जो है जानकारी दी जा रही है। यहाँ कौन से जगह पे हैं, आइए किसानों से मिलते हैं और चर्चा करते हैं। नमस्ते सर जी। नमस्ते। गणेश भाई, राम राम। बताइए, है ना कैमरे के सामने। मैं दादाभाई उस्मान पटेल, बारडी तालुका पंढरपुर। आपने ये केले की खेती की है G9 की? G9, हाँ। कब इसे लगाए हैं आप? मैंने 1 फरवरी 2023। और इसको लगा हुआ होगा 23। और इसमें क्या क्या समस्या आपको आई या कोई समस्या नहीं आई, इसके बारे में जानकारी दें। समस्या तो ऐसा तो कोई नहीं है, क्यों तो मेरा 3 एकड़ पहले प्लांटेशन था, उसी का भी नॉलेज था। उसको सुधार के मैंने इसको ये प्लांटेशन किया है। ये जब प्लांट आपने लगाया तो इसमें गाइडलाइन कहीं से मिला आपको या नहीं मिला? गाइडलाइन तो मिला। अच्छा, इसमें जो है अभी और अच्छा कर सकते हैं, ये आपको पता है? होगा, अभी इसमें डेवलपमेंट तो बहुत सारी है, कर सकते हैं। हाँ। गणेश भाई क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो शुरुआती चरण में जैसे बंच मैनेजमेंट का जो फंडा है, आपने बैगिंग लगाया है, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको इसमें बंच मैनेजमेंट कैसे करना है मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ आपको। बंधाई भी आपने कर ली है ना, ये चारों तरफ की बंधाई आपने कर ली है ना, एक दूसरे को पौधों को बांध लेना, ये रस्सी वगैरह कर ली है ना। अभी बंच जो ज्यादा आपने रखे हुए हैं वहां पे इतने नहीं रखने। अभी देखो कि लगभग 80% बंच निकल के आ गए हैं जिनको आपने इस अवस्था में रखा है। अभी ये जो बंच आया हुआ है, पता है आपको कि ये कम से कम 20 से 25 दिन इसके लेट आया हुआ है। तो अभी इसको और इसको साथ में हम लोग कैसे कटिंग पे लेके जाए, यही है। नहीं तो फिर होगा क्या, आपका 80% माल प्रीमियम में चला जाएगा, बाद में 20% में बच जाएगा, तो कोई लेने के लिए नहीं आता है, या तो फिर रेट कम मिलता है। अभी इसमें करो क्या, जैसे इसमें अगर आपने 10 पंजे रखे हुए हैं, हाँ, तो इसमें 8 रखो। एक्चुअल रियलिटी में ये है कि पंजों की संख्या जो है वो आपको आपके आगे बेचने की प्रणाली के हिसाब से रखना है। जैसे अभी नवंबर दिसंबर, तो दिसंबर बहुत ठंडी का मौसम आएगा जिसमें केले को उठाव नहीं होता है, तो उस समय अगर ये केला कटिंग के लिए आएगा तो क्या हमें रेट मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। तो हम इसको अर्ली कैसे लेकर आए, तो नंबर ऑफ बंच की संख्या अगर कम रखी तो वो जल्दी आएगा। दूसरा, वेट में फर्क नहीं आएगा। दिमाग में ये सोच लेना कि वेट में कुछ फर्क नहीं आएगा, लेकिन रेट में बहुत फर्क आ जाएगा। क्या? वेट में फर्क नहीं आएगा लेकिन रेट में बहुत फर्क आ जाएगा। अगर दिवाली के पहले या लगभग छठ तक केले को अच्छा डिमांड होता है, उसके बाद में बहुत ज्यादा ठंडी होने की वजह से केले को चाहिए उतना डिमांड नहीं होता है। डिमांड होता है लेकिन ऊपर ठंडी इतनी तादाद में होती है कि उस समय घर से निकलना या चेम्बरों में केला रखना ये बहुत समस्याजनक होता है। तो उस समय पपीते को ज्यादा अच्छा डिमांड होता है, क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा होती है, ऊर्जा ज्यादा होती है, गर्माहट होती है। तो हमें समय समझना पड़ेगा। फिर वही दिसंबर 15 से लेकर आपके फरवरी 1 तक रेट ढीला ही रहेगा केले में। जैसे ही थोड़ा सी गर्मी बढ़ेगी
जैसे मकर संक्रांति 15 या 14 तारीख को आती है जनवरी में, उसके बाद में थोड़ा सा हल्का सा वातावरण में परिवर्तन अगर हुआ तो फिर केले में उठाव चालू हो जाता है, क्योंकि ऊपर में चेम्बर चालू हो जाते हैं। अभी आपका बेल्ट पंढरपुर के लगभग में है, तो यहाँ पे अगर आप विदाउट सीलिंग वाला केला देते हो तो आपको दिल्ली मार्केट से कोई लेना देना नहीं, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। तो आपका यहाँ से एक्सपोर्ट में जाता है, जो पिछली बार अशफाक भैया जुड़े हुए तो इनके खेत से पूरा एक्सपोर्ट ही हुआ, तो वो कहीं ना कहीं। लेकिन एक्सपोर्ट के लिए क्या चाहिए कि पूरा कंटेनर आपके खेत में भरना चाहिए, कम से कम 10 टन का, तो फिर आपके यहाँ से वो केला लेकर जाएंगे। अगर 3 जगह पे कंटेनर भरने की बारी आ रही है तो कहीं ना कहीं वो आपको इग्नोर करेंगे, तो ये हमें समझना है। तो फ्रूट केयर में अभी क्या है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पंजे अच्छे हैं, लेकिन इसमें 7 ही रखो। 7 रखने के बाद बैगिंग करो, स्प्रेइंग करो, और देखो कि ये दोनों एक साथ में ही कट के जाएगा। दूसरा, लेने वाला व्यापारी सबसे पहले इसको लेकर जाएगा, इसको बाद में, क्योंकि नंबर आप पंजे अगर कम रखते हो तो साइज अच्छी बनती है, साइज अच्छी बनेगी तो वेट अच्छा बनेगा, और वेट अच्छा बनेगा तो रेट अच्छा मिलेगा, वेस्टेज भी कम जाएगा, वेस्टेज कम जाएगा। अगर आप लोगों ने इस एरिया को, जैसे बहुत कम केला लगता है अपने क्षेत्र में, यहाँ पे कम मतलब कि उंगली पर गिनती जैसे लोग हैं, लेकिन आप लोगों ने अगर खेती में केले में अगर आगे बढ़ गए ना तो मिट्टी काफी अच्छी है। जैसे ये मिट्टी जो है ना, ये मैं आपको बोलूंगा ये आंध्रा की मिट्टी का बराबरी कर रही है, तो इसमें चिलिंग की समस्या भी काफी कम आती होगी, चिलिंग की समस्या काफी कम आती होगी। केले में शाइनिंग आती होगी, पोपटी कलर बनता होगा केले का, तो ये मिट्टी काफी अच्छी है। क्योंकि मैं वहां से यहाँ तक जब टर्न करता हूँ ना, तो मैं केले के पौधे को नहीं देख रहा हूँ, अच्छा। मिट्टी को देख रहा हूँ। अच्छा। लोग केले के पौधे देखते हैं, हाँ। मेरा ध्यान मिट्टी की तरफ है। सही बात। दूसरा, आपके यहाँ पे पानी में TDS बहुत ज्यादा है, क्षारी आती है ना बहुत हाँ, ज्यादा, ज्यादा है। पीने के बाद, नहाने के बाद ही मुझे पता चल गया है कि आपके गांव में क्या कंडीशन है। ये ऑब्जर्वेशन है, हम लोग जो घूम रहे हैं ना, हाँ, ये हाँ, हम लोग जो डाटा ले रहे हैं, तो ये बारीक बारीक चीजें कहीं ना कहीं खेती के लिए हमें पीछे लेकर जा रही है, तो इनको ही रिपेयर करना। तो इन चीजों को हमने अगर रिपेयर कर लिया तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोग बहुत ही अच्छा उत्पादन केले में ले सकते हैं। ले सकते ही नहीं, ले ही रहे हैं, लेकिन खर्चा कम करके उत्पादन कैसे बढ़ाना है, इसके ऊपर बात चल रही आपने है। TDS की बात खोल दी, इसके अंदर मैं नींबू डालता हूँ, तो नींबू में TDS थोड़ा सा, नींबू में होता है साइट्रिक एसिड। हाँ। देखो क्यों, किस लिए, ये बात पक्की पता होनी चाहिए। साइट्रिक एसिड क्या करता है, थोड़ा सा उस समय के लिए उस पानी का pH को कम कर देता है, इसके लिए TDS को कम कर देता है। तो वो TDS को, क्षार को नहीं तोड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा समय के लिए। अभी मुझे बताइए, एक खेत में अगर आप कंटिन्यू 4 घंटे पानी चला रहे हो और एक पंप अगर 1 घंटे में 40,000 लीटर पानी दे रहा है, तो 4 घंटे में 1,60,000 लीटर पानी दे रहा है, तो उसमें कितने नींबू डालोगे? दिमाग हैंग हो जाएगा। नहीं, स्प्रे के लिए या देखो, स्प्रे तो नॉर्मल है, पेड़ तो नीचे से ही पानी ले रहा है, हाँ। उसको कंट्रोल करना तो चाहिए। वो चीजें कहीं ना कहीं माइंड में होनी चाहिए। स्प्रे के लिए तो ठीक है, हम लोगों ने RO का भी पानी ले लिया, या फिर हमने नींबू डाल के पानी ले लिया, या हमने एसिड ट्रीटमेंट करके पानी ले लिया, ये अलग चीज है। लेकिन डेली जो हम लोग पी रहे हैं, हाँ। क्या दवाई लेनी है तभी हमें RO का पानी पीना चाहिए? हाँ, पूरे साल भर कौन सा भी पियो, ऐसा ही है ना कि इसको दवाई देनी है तो फिर नींबू डाल के दो, और बाकी तू कैसा भी पी पानी, बराबर। उससे फर्क मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। TDS कम करना चाहिए। TDS को, पानी को हम लोग TDS कैसे कम करें, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, समय समय पर अगर TDS बहुत ज्यादा है तो हमारी वाटर सोल्युबिलिटी जैसे फर्टिलाइजर की जो है वो बहुत कम होती है। फर्टिलाइजर घुलता है लेकिन वो क्षार के स्वरूप में जमीन में पड़ा रहता है, बाउंडिंगल पार्ट में पड़ा हुआ रहता है, तो उसकी वजह से कहीं न कहीं पौधे में हम लोग जो दे रहे हैं वो पौधा अपटेकिंग नहीं कर पाता है। मतलब दिया 10 किलो, लिया 2 किलो, 8 किलो सैचुराइजेशन फॉर्म में है। अगर पानी आया तो पानी के साथ में वो बह के निकल के नालों में निकल गया। ये भी कई सारी समस्याएं आती है। अभी इसमें लगभग 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, तो लगभग 7 से 8 पंजे रखने हैं। ये यहाँ तक अगर रख लिया, केले भी देखो मैं कहाँ फेंक रहा हूँ, है ना, इधर उधर नहीं फेंकना है, पौधे के तने के पास ही डालो, ताकि
ये कहीं ना कहीं गलन सड़न गलन करेगा नीचे, तो ये पौधे को भोजन के स्वरूप में प्राप्त होगा। अभी इसी समय मेरे कंधे के ऊपर पंप होना चाहिए, ताकि जहां जहां इंजरी हुई है वहां वहां पर स्प्रे होना चाहिए। दूसरी बात कि मैं कई भी बहुत से किसानों को बोला हूँ कि चूल्हे की राख जो होती है ना वो यहाँ पे लगा दो, तो ये बूंद जो है ना ये बंद हो जाएगा। स्प्रे कौन सा लेना चाहिए? स्प्रे अभी इस समय अभी जो है नॉर्मल इमिडाक्लोपिड 15 लीटर पानी में 7 ml, नीम ऑयल लेना है उसमें 5 से 6 ml और सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर, इसका फॉल लीवर स्प्रे कर दो। और एमिस्टार देखो होता क्या है, बोतलें आपको पता है क्या क्या है। हाँ। नाम चेंज है, मैं हाँ। आपको बीच वाले कंटेंट बता रहा हूँ डायरेक्ट। इसमें राख अगर ले ली और इसको दबा कर रखा तो ये तुरंत इसकी इंजरी बंद हो जाती है। जो पानी गिरता है ना तुरंत इंजरी बंद हो जाती है। सिर्फ चूल्हे में गिरा, चूल्हे में की राख हो गया काम। और चूल्हे में की राख आपको पता है कि कितना काम करती है। पुराने लोग पाउडरी मिल्ड्यू डाउनी के लिए आप चूल्हे की राख का ही स्प्रे करते थे या छिड़क देते थे पत्तों के ऊपर, करते थे ना। द्राक्ष आपने लगाए हैं ना 20 साल पहले से, अभी भूल गए अपन उसको। ये तो उसका खून जैसा जाए ना, अपना खून जैसा, ये खून ही है, उसका पानी है। देखो होता क्या है, कई लोग अभी क्या है इतना बारीक बारीक चीजों के ऊपर अगर ध्यान दोगे ना तो रियलिटी ये है कि आप कहीं ना कहीं बारीक चीजों के ऊपर ध्यान दोगे तो एक पौधे से अगर 2 किलो भी आपने इनका ये ज्यादा कर लिया लुंगर का वेट, तो आज की डेट में 25 रुपया रेट है। 50 रुपया आपने कमा लिया, मतलब पौधे का लगाना और खर्चा सब निकल गया। बाकी जो निकलेगा वो आपके जेब में पैसे आ जाएंगे ना। तो इतनी बारीक चीजों के ऊपर अगर आप ध्यान रखोगे तो कहीं ना कहीं यील्ड में आप मार नहीं खाओगे। भले ही 15 रुपए रेट हो, लेकिन फिर भी तो 2 किलो में 30 रुपए निकल के आया। तो 16 रुपए का पौधा, 10-15 रुपए की मजदूरी, बस फर्टिगेशन तो डालना ही पड़ेगा, वो निकल के आ जाता है। अभी कमल जो है कब तोड़ना चाहिए? ये कमल जो अभी इस अवस्था में ही तोड़ना चाहिए। अभी जो मैंने आपके सामने जो तोड़ा ना, ये यही अवस्था है कमल तोड़ने की, इसलिए मैंने तोड़ा। ये यही इसी अवस्था में इतना नीचे, ये जो पंजा है इसके नीचे कम से कम इतना गैप आना चाहिए, तो ये बेस्ट है। क्योंकि कुछ दिनों के बाद देखोगे तो ये नीचे से थोड़ा सा हल्का सा अंदर रिवर्स होते हुए दिखता है। तो ये यहाँ पे अभी ये केला रखने का मतलब क्या है कि ये केला ऊपर से नीचे तक न्यूट्रिशन लेता रहेगा। ये गया भी तो इतना जाएगा, लेकिन यहाँ पे हरा रहेगा। जब केला कटिंग वाला आएगा वो यहाँ से कट करेगा, वहां से लुंगर डायरेक्ट बाहर लेकर जाएगा और पंजे पंजे निकाल के लेकर जाएगा। एक पौधा इसी के साथ में होता तो आप कितने बंच रखते थे? एक पौधा अभी लगभग आपके पूरे प्लॉट में 8 से 9 पंजे रखने। अभी मैंने इसमें 8 रख दी, 7 नहीं रखे, 8 रखे हुए। तो होता क्या है, आप अगर पंजों की साइज अच्छे रखोगे, कम रखोगे, तो फिर आपको लेंथ अच्छी मिलेगी प्रॉपर तरीके से। दूसरा, आपके गांव का नाम अगर हो गया कि नहीं इस गांव में प्रीमियम क्वालिटी मिलती है। एक होता है प्रीमियम और एक होता है गोल्डन प्रीमियम। हम लोग अभी 7 हैंड्स में 13-13.5 kg का जो बॉक्स दे रहे हैं और जो एक्सपोर्ट हो रहा है, वो हमें लग रहा है कि हम लोग एक्सपोर्ट की तरफ चले गए हैं, लेकिन एक्सपोर्ट के कई सारे फंडा है ऊपर। गोल्डन प्रीमियम है, प्लेटिनियम प्रीमियम है, बॉक्स के कई सारे प्रकार है। तो उसमें रेट अलग अलग मिलते हैं मार्केट में। 5 हैंड अलग है, 7 हैंड अलग है, 4 हैंड अलग है। 4 हैंड मतलब कि प्लेटिनियम हो गया। तो प्लेटिनियम अगर आपके खेत में से जा रहा है 4 पंजों में अगर 13 किलो का बंच पॉकेट भर रहा है तो उसमें रेट बहुत मिलता है। 5 हैंड में अगर 13.5 सवा 13 kg का बॉक्स जा रहा है तो उसमें रेट अलग मिलता है। अभी हम लोग 7 हैंड पे है, मतलब हमने कहीं अभी शुरुआत की है कि एक्सपोर्ट में जाना है। अभी उसको ही नहीं टच कर पा रहे हैं अपन 7 kg वाले 7 हैंड वाले को। तो 4 हैंड 5 हैंड तो अलग बात है, उसमें पंजे की साइज और लेंथ केले की वो बहुत बड़ी लगती है। तो फिर आपके 4 हैंड में फिर 13.5 kg का वो बॉक्स बनता है। आगे चलकर उनको ये लुंगर थोड़ा ही बिकते हैं वहां पे, ये पंजे थोड़ा ही बिकते हैं। 3-3 किलो की रैपनिंग करके मार्केट में सेल आउट होता है। जो बाहर जा रहा है वहाँ 1 डजन 2 डजन उनको दिमाग में नहीं है, 3 केले बस, उसके आगे नहीं जाता है। वो रैपनिंग करके आपके केलों के कट करके उसको रैपर करेंगे और मार्केट में बेचेंगे। वो दिनार में बिकता है वहाँ, बराबर। तो क्वालिटी में हम लोग आगे जा सकते हैं। अभी होता क्या है कि इस अवस्था में हम लोग अगर 5 एकड़ 5 एकड़ 5 एकड़, दूसरी बात एक गांव में एक समय
या 1 हफ्ते में केला प्लांटेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके गांव में अगर आप 5 लोगों ने 25 एकड़ केला 15 दिन में लगा दिया है तो 10 टन की गाड़ी भरने के लिए समय लगेगा क्या? नहीं लगेगा। मतलब व्यापारी यहाँ भर भर के आएगा। तो ग्रुप मिलकर अगर आप काम करोगे तो फिर आपको बेचने की प्रणाली के लिए कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वैसे भी यहाँ पर जलगांव से 2 कदम आप आगे ही हो अभी रेट के बारे में, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट काफी अच्छा हो रहा है। दूसरा, आपका यहाँ का क्लाइमेट जो है वो सुटेबल है केले के लिए, अच्छा है। जैसे आज आपके खेत में करपा सिगाटो का बहुत कम है, हमारे यहाँ पे भर भर के आ गए हैं। तो जितना करपा सिगाटो का रहेगा उतना केले में डिसीज ज्यादा आते हैं, पकन वाली समस्या जल्दी आती है। जैसे ये वाला सिगाटो का आप बोलोगे तो ये है, हाँ। ये वाले जो धब्बे है ना, ये वाला, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। दूसरी बात, रिपेयर है, आगे नहीं जा रहा है। ये वाले पत्ते के ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है, मतलब कि आप रिपेयर में हो। एक्सपोर्ट में अगर ये फिंगर आप तोड़ रहे हो ये वाले, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये लुंगर और अलग से दिखेगा। हैंड ग्लोव्स पहन के इसको निकाला जाता है, आप इसको देखोगे ना तो ये अलग से दिखेगा। ये पंजे पकड़े ना तो पंजे से तुरंत निकलता है, इसी अवस्था में निकलेगा। अगर थोड़े समय के बाद निकालोगे ना तो ये निकाल नहीं पाओगे आप। ये अगर कर लिया ना आप लोगों ने तो एक्सपोर्ट वाले आपके गांव में आकर बैठ जाएंगे। अभी निकलना जरूरी है, ये जरूरी नहीं। अभी देखो, आपका आपने बोला बिजनेस है हैदराबाद में, अगर मैं इतना क्लीन चिट केला आपको दूं ना तो आप बोलोगे गणेश 5 रुपए ज्यादा तुझे, लेकिन गाड़ी मुझे ही भेजना, क्वालिटी, क्योंकि आपके यहाँ पे लेने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि आप क्वालिटी वाला केला दे रहे हो। अभी बाकी लुंगर को आप देखो और इस लुंगर को देखना, आप बोलोगे पटपट पटपट तोड़ रहे हो, है ना, आपसे नहीं टूटेगा। अभी इस लुंगर को देखो, इसको स्प्रे करके अगर इसको जख्म हो जाएगा, अभी ये कैसा दिखेगा। दूसरी बात, ये जब यहाँ से टूट के जाएगा ना तो ये एक दूसरे के ऊपर, ये जो अपन ने ये फिंगर तोड़ दिए ना, ये कालापन जो देते हैं, रबिंग जब होता है, क्रशिंग जब होता है, तो जो डॉट गिरते हैं ना वो इसके ऊपर नहीं आते। ये कितना सोबर लग रहा है, देखने के लिए ऐसा लगेगा कि नहीं यार इसके पास ही रुको। अभी इस अवस्था में इसके ऊपर स्प्रे होना चाहिए, जो मैंने बताया, फंगीसाइड हो या इंसेक्टिसाइड हो, क्योंकि ये जो इसका यहाँ से जो रसा निकल रहा है ना, इसको तुरंत इसके अंदर से कुछ वायरल डिसीज नहीं अंदर ले ले। अभी इसको जख्म हो समझो लेके, हाँ जख्म है ना, तो इसके ऊपर अभी पीठ के पीछे अगर पंप हो मेरे, तो मेरे दो काम क्या है कि पहले मैं सर्च करूं, इसका बंच मैनेजमेंट करूं, हाथ में हैंड ग्लोव्स है, इसको तोड़ दूं, पंप लो, पर से मार के पीछे, मेरे पीछे कौन होना चाहिए, बैगिंग वाला। करना गलत हो गया। हाँ, तो होगा क्या, प्रोटेक्शन पूरा हो गया, काम 2 बंदों ने पूरा कंप्लीट करके बाहर निकल के आ गए। मतलब दिमाग में ये रहेगा कि नहीं, अभी इसको न्यूट्रिशन भी दे दिया, फंगीसाइड भी दे दिया, इंसेक्टिसाइड भी दे दिया, दूसरा कि इसके ऊपर कपड़ा भी चढ़ गया, तो फिर ये सिक्योरिटी में रहेगा। फिर केले में कैसी चमक आएगी। अभी तोड़ेंगे, इस अवस्था में तोड़ेंगे या और बड़ा होना चाहिए? अवस्था यही है, मैंने जो आपको बताई ये अवस्था ही है, इसलिए मैं तो कमाल और एक साथ करेंगे। हाँ, ये एक साथ ही करना है, और स्प्रे पीछे होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप टैगिंग कर रहे हो इसके ऊपर, जैसे अभी लास्ट वाला है, जैसे पहली बार इन्होंने किया था कि पहली कटिंग के लिए, जैसे पहली बार 4000 पौधों में अगर 400 आए हैं, तो उसमें यहाँ टैग अगर लगा दोगे, जैसे इसमें हमने रेड कलर का टैग लगा दिया, आज धागा अगर बांध दिया तो रेड कलर का टैग 400 पौधों में लगा दिया, तो जिस दिन आपको गाड़ी कट करनी है उस दिन फिर आप सामने वाले को बोल सकते हो कि रेड टैगिंग वाला ही कट करना है। हाँ। क्योंकि भरने के बाद में समय पे नहीं, समय समझ में नहीं आता है कि यार ये लुंगर काटो कि ये काटो, फर्क होता है लेकिन आंखों को दिखता नहीं है। दूसरी बात, आप हर लुंगर के पास में नहीं जाकर काट सकते, वहां कटर दूसरा होता है। तो आपने अगर ये मेंटेन करके रखा हुआ है तो आप बता सकते हो कि रेड कलर के 400 ही बंच काटना, कट करना, पीले कलर के 700 कट करना, है ना, ब्लू कलर के 800 कट करना। टैग जो लगा रहे जो क्या देख के लगाना, ये अभी आज के डेट में मैं इसके पास आया, वही बोले ना कैसा लगा नहीं तुम्हारे दिमाग में, यहाँ बनना है, यहाँ पे बनना नहीं भाई। अभी वो जो लाल पीला बोल रहे वो
क्या ऐसा अभी लगाना देखो है? केले में लार किसको लगाना है, पहला किसको लगाना वही है? तो मैं बता रहा हूँ, आप हाँ। समझना मेरी बात को। मैं इधर से पूछ रहा हूँ। जैसे अभी हाँ। ये लुंगर निकल के आ गए, हाँ। एक बार लुंगर कभी नहीं निकलते पूरे खेत में। हाँ। कम से कम केले का प्लांटेशन किया तो टिश्यू कल्चर लगाया तो 1 से सवा महीना या 1.5 महीना लग जाता है। कंद लगाया तो 3 महीने लग जाते। अभी टिश्यू कल्चर लगाया तो पहले 15 दिन में अगर 4000 पौधों में 400 आए पूरे खेत में, तो पहली बार जब बंच मैनेजमेंट करने निकले तब उस समय रेड कलर का टैग आपके जेब में है, आपने कम्बल तोड़ दिए, स्प्रे कर दिया, रेड कलर का धागा बांध दिया, इसको छोड़ दिया। अभी आपको पता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में रेड कलर का धागा मैंने बांधा हुआ है। अभी आज के 15वें दिन अलग में दूसरे सेशन में एक तो 1 से 15 15 तारीख, 15 से 30, तो दूसरा सेशन जो होगा उसके बाद में दूसरे सेशन में आपका हो गया कि बाद में आ गए आपके 1500 लुंगर, तो 1500 लुंगर में आपका धागा जाएगा पीला, आ गया कमल तीसरे शादी बना सेशन। हाँ, उसके साथ में अभी जो तोड़ा ना तो मेरे जेब में 3-4 चीजें रहेगी, धागा भी रहेगा, आपका पंजे रहेंगे, ये तोड़ के उसको धागा बांधना है, स्प्रे करना है। पीछे मेरे पीछे मैं बैगिंग नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बैगिंग को कहीं ना कहीं ऊपर चढ़ना पड़ेगा और बांधना पड़ेगा, तो बैगिंग वाला अलग रहेगा। तो बैगिंग वाला उसको पता है कि उसको बताने की भी नहीं आवश्यकता है, उसको बताना है कि रेड कलर का धागा जहाँ लगा हुआ है आज उसको बैग करना है, काम आसान होगा। आया दिमाग में? तो इन चीजों के ऊपर आप जाओगे तो आपके खेत में आपको पता रहेगा कि कौन से समय पे कितना माल बाहर निकलने वाला है, तो वेट में फिर आप उसमें लॉस में नहीं जा सकते हो, बराबर। पहला सप्ताह 15 दिन का, दूसरा 7 दिन का, तीसरा 7 दिन का, चौथा 7 दिन का, क्योंकि सेकंड में जल्दी आते हैं, थर्ड में भी जल्दी आते हैं, लास्ट में भी जल्दी आ जाते हैं, और जो बचेंगे फिर उसके लिए फिर ऐसे प्लांटेशन का थोड़ा सा कम मैनेजमेंट करके उसको टैगिंग वगैरह बांध के छोड़ दें। आया समझ में? तो इससे फिर केले में आप हायर यील्ड ले सकते हो। अभी तो पहले केले को समझ लो, केले को समझने के बाद में केले में हायर यील्ड की तरफ कैसे जाना है वो मैं अभी समझाऊंगा। किसान कार्यशाला यूट्यूब चैनल अगर आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो उसके ऊपर उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अभी ये एनालिसिस डाटा ही लेने के लिए घूम रहा हूँ कि कौन सी मिट्टी क्या है और वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग केले से एक पौधे से 70 केजी का भी लुंगर ले सकते हैं, लिया हुआ है 70 केजी का ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरा योगदान हमें वहां खेती में देना पड़ेगा। मैंने बताया ना 1500 पौधों में इंदापुर में एक व्यक्ति ने 90 टन माल निकाला है। कितना? 1500 पौधों में 90 टन, मजाक नहीं है। 60 केजी का एवरेज है। तो कितने बड़े बड़े लुंगर होंगे। मैंने मेरा मोबाइल पे शायद वीडियो भी होगा, अलग प्लेटफॉर्म पे डाला हुआ है, किसान का नाम भी है, मोबाइल भी है, पूछ सकते हो इंदापुर। लेकिन होता क्या है, वो आया क्यों? हर किसान के खेत में आया क्या? नहीं, लेकिन उनके यहाँ आया क्यों उसका रिवर्स डाटा चेक किया तो मेरे ध्यान में आया कि कुछ चीजें उन्होंने ऐसी की जो कोई किसान नहीं करता है। लेकिन हर किसान अगर वो करता है खर्चा कम करके तो 100% 60 केजी नहीं 40 केजी का बंच अगर हमारे खेत में आया तो मजा आता है कि नहीं आता है? आराम से, क्यों नहीं। तो इन चीजों के ऊपर हमें आगे बढ़ना है के लिए, ठीक है।